जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, चारों तरफ खरीदारी, डीआईएस के आंकड़े लगातार खरीदारी के, बाजार का सेंटिमेंट्स कुछ भी हो, लेकिन यहाँ जबरदस्त ग्रीन हमारे पोर्टफोलियो देखने को मिले। यहाँ पर डीआई का आंकड़ा बड़ा ज़बरदस्त आया और अलग अलग शेयर में कहीं पर 10, कहीं पर 15, कहीं पर 20 जबरदस्त जंप देखने को मिली। तो हम अब क्या करें, यह सबसे सॉलिड क्वेश्चन निकल कर आ रहा है चारों तरफ से। तो दोस्तों, ये एक जो वीडियो मैंने बनाया है फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। तो यहाँ पर ये एजुकेशन के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर कमेंट दिखा रहा हूँ। जो सुनील जी, उनका कमेंट है कि सर 2.5% पॉजिटिव रहा, और जो लोग सेल करके भाग गए उनका क्या हुआ होगा। तो सुनील जी, ये मार्केट है, यहाँ पर जो सीख लेकर बना है उसके लिए रिटर्न है, और जो नहीं है वहाँ पर कुछ नहीं। ये देख सकते हैं, एक भाई ने कमेंट किया, विपुल जी ने, कि सर आपने एकदम सही बोला कि मार्केट को कोई नहीं समझ सकता। मेरा शुरू से कहना है, मार्केट की अपनी नीति रीति होता है, अपनी चाल होती है। कल किसी भाई ने कमेंट के बारे में, रिजल्ट के बारे में कहा था कि सर आप बनाते रहें, तो आप निश्चिंत रहें, मेरा जो काम है मैं करता रहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों से आपको भी अवगत कराना जरूरी है। क्योंकि आप चैनल पे आपको इस तरीके के थंबनेल नहीं दिखेंगे कि बम्पर प्रॉफिट, 1000% का प्रॉफिट, 1000 गुना का प्रॉफिट। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वीडियो पर जाएं और हर चीज़ को देखें, ये ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी 50 के अंदर क्या देखने को मिला है। तो आज आपको 121 पॉइंट की जंप देखने को मिली। हालांकि जंप कोई बहुत बड़ी है, तो दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है। यहाँ पर 5 डे के चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि अभी भी निफ्टी 2% डाउन है 5 डे के अंदर ही। अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट में क्या लेकर चल रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें देखने को मिल रही है ना। टॉप गेनर अदानी इंटरप्राइजेज रहा और बहुत सारी चीज़ देखने को मिली, सब कुछ यहाँ पर है ना। आधे के करीब करीब यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है किसके अंदर, निफ्टी में। अब ये बातें चलेगी। कल का वीडियो अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको क्या कहा था, 6 मंथ में देखें निफ्टी कहाँ पर है। तो दोस्तों, निफ्टी का चाल अब ये रहेगा कि जंप आएगी, फिर सेल एंड राइज होगा, फिर जंप आएगी, फिर सेल एंड राइज होगा। तो ये चीज़ बनी रहेगी जब तक कि कोई भारी खरीदारी नहीं आती है, या हमारा बजट और ट्रंप के शपथ लेने के बाद की सिचुएशन क्लियर नहीं होती है, उसके बाद ही। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स, तो आज स्मॉल कैप इंडेक्स क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आज आपको 1.5% की रिकवरी है। कोई बहुत बड़ी नहीं। कल ये स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पर 4% से ज़्यादा टूटा था और 1.5% ही रिकवर हुआ है, जिसकी वजह से आज आपके पोर्टफोलियो में आपको 2.5, 3, 4% की प्रॉफिट दिख रहे हैं। तो वो 1 डे के हैं जो कि आपने लॉस किए थे कल। तो ये कोई तेजी की इसमें काउंट करना भी सही नहीं होगा। देखिए 5 डे में अभी भी 6% डाउन है। 5 डे के अंदर स्मॉल कैप 6% डाउन है। तो आप अंदाज लगाएं कि आगे क्या होगा। बट इसका मतलब ये नहीं, देख सकते हैं चार्ट 6 महीने में क्या है, 1 ईयर में देखें आप, तो आपको समझ में आएगा कि जो स्टॉक है अभी भी 15% के रिटर्न के साथ में है। और आप देखेंगे यहाँ पर मिड कैप जो कल गिरा भी ज़्यादा था और आज रिटर्न भी इसने स्मॉल कैप्स के मुकाबले ज़्यादा किया है। 2, 2.25% की यहाँ पर हमको जो है वो रिकवरी देखने को मिल रही है मिड कैप के अंदर। तो दोस्तों, HNI और रिटेल इन्वेस्टर जो बेच रहे थे, आज वो डेटा जो इनकी तरफ से आया उस डेटा से लग रहा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, करेक्शन तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। दिस फाइनेंशियल एडवाइजर साउंड्स कॉशियस ऑन इन्वेस्टर्स लॉस 12 लाख करोड़ रुपीज। ये कल किस में बता रहे हैं, पता नहीं ये निफ्टी को क्या 5-6 हज़ार पे ले जाने की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम रिकवरी के मोड में मार्केट है तो उसके लिए सबसे बड़ा डेटा आपको जो देखने चाहिए वो क्या है, तो यहाँ पर FIDI की एक्टिविटी का। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने आज 14 जनवरी को दबा के माल बेचा है, 8,132 करोड़ का माल बेचा है, देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो दिल थाम कर डेटा आ रहा है किसका, DIs का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, जो हमारे देसी निवेशक हैं, उन्होंने यहाँ 7,900 करोड़ का खरीदारी की है। अगर मैं आपको 2 दिनों का डेटा दिखा दूँ, 13 तारीख और 14, तो 13 का डेटा देख लें आप, यहाँ आपके सामने है क्या है, तो ये रहा 8,000 करोड़ और अभी 8,000, तो 16,000 करोड़। कितना, 2 दिन के अंदर 16,000 करोड़ का 16K का यहाँ पर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं कौन, DIs। तो दोस्तों, ये बड़ी क्वांटिटी है, ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी क्वांटिटी है। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आपके समझ में हर एक चीज़ आ जाएगी। DI का डेटा अगर मैं आपके सामने रखता हूँ तो वो आपके लिए क्लियर होगा। देख सकते हैं यहाँ पर 14 और 13 में क्या है, तो ये बड़ी चीज़ है। और मंथली डेटा अगर देखेंगे DI का, तो वो भी आपको यहाँ चौंकाने वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर्स का पर्स बहुत हैवी होता है, और उस हैवी पर्स से वो क्या करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं। आप यहाँ देखें कि जनवरी के अंदर, पूरे दिसंबर के अंदर 34,000 करोड़ की खरीदारी की थी।
देसी निवेशक ने, जो कि अभी जनवरी क्या है 15 हुआ है और 40,000 करोड़ का माल खरीद चुके हैं। ये बड़ी चीज़ है। इसके सामने अगर आप एफ देखेंगे तो एफ ने बेचा कितना है, अगर हम दिसंबर में देखें किसके मुकाबले, तो देसी निवेशकों के मुकाबले अभी भी वो देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। जनवरी में 34,000 करोड़ का वो बेचे हैं, तो इनसे कई गुना ज़्यादा खरीदारी सामने से चल रही है। अब आप सोचेंगे अगर इनकी बिकवाली के सामने अगर डी की खरीदारी नहीं होती तो मार्केट अभी कहाँ होता, 10-15% टूट चुका होता। अब ये खरीदारी हुई तो कहाँ पर हुई है, तो इसके लिए हमको देखना पड़ेंगे इंडेक्स। तो इंडेक्स में आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में, निफ्टी नेक्स्ट 50, 100, हर जगह 2-2%, 1.5% की यहाँ पे खरीदारी हुई है। अगर हम बात करें सेक्टर वाइज, है ना, स्मॉल कैप मिड कैप सब ठीक है। अगर हम बात करें सेक्टोरल इंडाइसेस, तो दोस्तों आप देखें यहाँ पे खरीदारी लौटते नजर आई तो कहाँ पर, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, फाइनेंशियल सर्विस, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 25-50। इसके बाद देखें निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी आईटी आज जो है निराश करते हुए नजर आए। दोनों ही यहाँ पर रेट देखने को मिल रहे हैं। मीडिया में अच्छी खरीदारी लूटी, मेटल में 4%, फार्मा में 4.5%, और पीएसयू बैंक में 4-4.25% की खरीदारी लौटते हुए नजर यहाँ पर आ रही है हमको, जो कि बड़ी बात है। और जब दोस्तों इतनी हैवी खरीदारी हुई तो मैं कुछ स्टॉक्स को रख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर एक स्टॉक्स पे बात करूँ। हर स्टॉक देखेंगे जम देखने को मिली। मझगांव डॉक से बिल्डर्स, क्या नजर आया मझगांव डॉक में दोस्तों? अगर मैं आपको 5 डे में दिखाऊं तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा कि मझगांव डॉक में हुआ क्या है। देख सकते हैं 4% की पॉजिटिव रिटर्न से 5 दिन के अंदर। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि ये जो क्रैश आया था उससे रिकवर होकर वापस मझगांव डॉक अपनी जगह पर पहुंचता नजर आया। 1 मंथ में जरूर डेटा थोड़ा सा सही नहीं होगा, लेकिन 1 ईयर का डेटा आपको बड़ा शानदार देखने को मिलेगा। मझगांव डॉक के अंदर देखें तो यहाँ पर कितना है, इसके हाई से 52% ये ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरह की खबरें इसमें आती रहती है, और बाय के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है अलग जगहों से, क्योंकि डिफेंस का स्टॉक है और हो सकता है कि आने वाले दिन इनके लिए हों। IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आप देखें यहाँ 6.16% की यहाँ पर जंप देखने को मिली है। लेकिन 1 ईयर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टॉप से IRFC में करेक्शन जो है वो कितना हो चुका है, तो दोस्तों यहाँ भी 36 से 37% का करेक्शन हुआ है। और एक बड़ी चीज़ है कि अभी की कंडीशन में आज एक न्यूज़ आई है, लोवेस्ट बीटर हुआ है कौन, IRFC काय के लिए, तो 3,167 करोड़ के फाइनेंस के लिए झारखंड माइन की, यहाँ पे देख सकते हैं आप 3,167 करोड़ के लिए लोएस्ट बिडर रहा है ये कौन, IRFC। तो ये बड़ी चीज़ है इसके लिए, IRFC के लिए और इसके शेयर होल्डर के लिए। आगे बढ़े, इंसोलेशन एनर्जी कल बहुत निराश किया। निराशा के बाद दोस्तों आशा, क्या करना चाहिए, तो आपको मैंने बोला कि स्टॉक वो होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, गिरते टाइम वो गिरे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन रिकवरी जब हो तो रिकवरी भी वैसी इनकी होना चाहिए। 5 दिन में आप देखें क्या है, 6% की सिर्फ करेक्शन देखने को मिल रहा है। 1 मंथ में जरूर करेक्शन है, लेकिन 1 ईयर के अंदर चीज़ें बिल्कुल भी जो है वो अलग हैं। इसके बाद देखें जास इंजीनियरिंग, आज यहाँ भी 10% की जंप देखने को मिली है। एक वक्त शुरुआत में क्या थी, तो ये जंप 634 रुपये पहुँच चुका था स्टॉक। वहाँ से अगर हम देखें तो करेक्शन 2-2.5% का हुआ, मतलब सीधी बात है कितना, 13-14% की यहाँ अच्छी खासी जास इंजीनियरिंग में जंप रही होगी। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में मैक्सिमम रिटर्न्स बहुत शानदार 2000% के रिटर्न दिए हैं अभी तक 2017 से। जास इंजीनियरिंग एक बेहतरीन इंजीनियरिंग स्टॉक है दोस्तों। आगे बढ़े हम, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, देख सकते हैं एनर्जी को बिलोंग करने वाला शेयर है। एनर्जी में बहुत क्रैश भी देखने को मिला, लास्ट 5 डे में देखें वापस रिकवरी, लेकिन 1 मंथ में फ्लैट और 6 मंथ में ऊपरी लेवल से जो है वो अपने लोअर लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ 1 ईयर में देखेंगे तो फ्लैट परफॉर्मेंस, और मैक्सिमम देखेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, 172% के रिटर्न हैं। इसका पी हाई है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे बात करें BSC लिमिटेड, एक जबरदस्त स्टॉक है ना, पोर्टफोलियो स्टॉक जहां पर हर जगह बात होती है, BSC बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर शेयर ट्रेड होते हैं। 5-5.5% की जंप, 5 डे में देखें रिकवरी, 1 मंथ में फ्लैट, 6 मंथ में जबरदस्त परफॉर्मेंस, 1 ईयर के अंदर रिटर्न 143%, 5 ईयर माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, 2885% के रिटर्न्स के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है कौन, BSC लिमिटेड। यहाँ पर BSC को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जेफरीज रेजेस BSC शेयर प्राइस टारगेट 50%, है ना, कितना, 50% तक की वो जंप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये बड़ी चीज़ है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े BSC लिमिटेड के बाद, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CDSL क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। आप देखें स्टॉक गिरने में धीमे गिरता है, बढ़ने में बेहतरीन बढ़ता है। देखें 5 दिनों में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, 1 मंथ में देखेंगे तो जरूर गिरावट है।
1 ईयर में 71% के रिटर्न और मैक्सिमम बम्पर रिटर्न दिए हैं यहाँ पर। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अगर हम यहाँ आगे बढ़ें तो आगे क्या है, अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अगर आप यहाँ गौर करेंगे अफकॉन, तो अफकॉन के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, तो दोस्तों इसकी मार्केट कैप जो है वो कितनी है, 18,000 करोड़ रुपए। 18,000 करोड़ की कंपनी और इसके पास ऑर्डर बोली कितनी है, तो दोस्तों 34,000 करोड़ से भी ज़्यादा की इसके पास क्या है, ऑर्डर वैल्यू है, ऑर्डर बुक है। अगर है तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर खुद देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना है, 34,152 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक। और कल यहाँ पर इनको बड़ा दिग्गज ऑर्डर मिला था 4,787 करोड़ का, जो है पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट मिला था। ये मैंने आपको कल भी इनकी अपडेट दी थी। आज देखें बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहा है कौन, अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और शेयर ऐसा कि मन लगे। दोस्तों यहाँ पर आखिरी अपडेट अगर हम बात करें तो एक नया शेयर आईपीओ जो मार्केट में लिस्ट हो चुका है, अब शेयर हम बोले तो चलेगा, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, जो कि 27.5% की ग्राम प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। और लिस्ट होने के बाद दोस्तों इसमें सीधे 20% का अपर सर्किट लग गया। अगर हम बात करें थोड़ी डिटेल में तो 370 रुपये के प्राइस पर ये लिस्ट होता हुआ नजर आया दोस्तों। और यहाँ पर इसके अंदर 27.59 इशू प्राइस 290 रुपये था दोस्तों। तो वहाँ से 370 रुपये लिस्ट होता हुआ नजर आया और उसके बाद यहाँ पर 20% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है। आप देखेंगे 3:37 पे अपडेट जो है 20% के अपर सर्किट पे सेटल हुआ 444 रुपये, 444 के प्राइस पर जो पहुंचा है, क्योंकि प्रीमियम इसका बढ़िया चल रहा था इसका ग्रे मार्केट में दोस्तों, लेकिन लिस्टिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो उस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर प्राइसिंग करता नजर आया कौन, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। नया आईपीओ है, नई कंपनी है, इस पर हम स्टडी करेंगे आगे आने वाले दिनों में। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टडी करूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि इस तरह की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो ये था वीडियो, कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।